थी। उप मुख्यमंत्री हो या उचित प्रतिनिधित्व की बात हो, वो तभी मिलेगा जब हमारे को टिकटें मिलेंगी। अगर टिकट ही नहीं होगी तो प्रतिनिधित्व कहाँ से होगा? हमारी मांग, और जो हुड्डा साहब ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने हमारे को बोला था, अगर टिकटें मिलेगी तो प्रतिनिधित्व अपने आप मिल जाएगा। अगर टिकटें नहीं मिलती है तो क्या विरोध भी किया जा सकता है ब्राह्मण सभा के द्वारा? अगर टिकटें नहीं मिलती है तो पूरा हरियाणा का ब्राह्मण इकट्ठा होके एक निर्णय लेगा, उसके बाद आपको बताया जाएगा। अगर टिकटें नहीं मिलती हैं तो विरोध करना है या नहीं करना है, वो सारा हम समाज इकट्ठा होके जो भी निर्णय होगा वो फिर आप आगे बताएंगे। क्या हुड्डा साहब को लेटर पैड के ऊपर लिख के भी देने का काम करोगे, आप एप्लीकेशन देने का काम करोगे, या फिर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा? आज तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेटर के जरिए हमने पहले भी उनको जताया है, लेटर हम दे चुके हैं। ब्राह्मण सभाओं के प्रतिनिधित्व भी वहां पहुंच चुके हैं, उनसे मिल चुके हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। अभी जो समय है ये टिकट देने का समय है। अगर आज कांग्रेस पार्टी भूल करती है तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर बीजेपी पार्टी ब्राह्मणों को ज्यादा टिकटें देती है कांग्रेस के मुकाबले, तो जो ब्राह्मण जो व्यक्ति है वो कहाँ जाएंगे? दोबारा बोलना सर। अगर ब्राह्मणों को टिकटें बीजेपी ज्यादा देती है कांग्रेस के मुकाबले, तो ब्राह्मण जो है वो कांग्रेस के साथ जाएंगे या बीजेपी के साथ जाएंगे? जो हमारे समाज को ज्यादा प्रतिनिधित्व देगा, ज्यादा टिकटें देगा, ये तो सीधी सी बात है, फिर हम उनके साथ जाएंगे, चाहे पार्टी कोई भी हो। राष्ट्रीय पार्टी की बात हो रही है, बीजेपी और कांग्रेस की। कांग्रेस अगर हमारे प्रतिनिधियों को ज्यादा टिकट देती है तो हम कांग्रेस का साथ देंगे। साथ ही एक सवाल ये भी कि आपने हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर 2 सीटें जो है अपने लिए मांगी हैं। हर वर्ग, हर समाज अपने लिए कहीं न कहीं सीट की डिमांड कर रहा है। कि आपको नहीं लगता है कि इस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग का एक ढांचा बिगड़ जाएगा? और हिसार लोकसभा के अंदर अगर बात करें, 2 सीटें अगर सिर्फ ब्राह्मण समाज को दे दी जाती हैं, आपको नहीं लगता कि सोशल इंजीनियरिंग भी बेहद जरूरी है? सोशल इंजीनियरिंग बहुत जरूरी है, उसी के तहत हम टिकट मांग रहे हैं। हमारा जो 36 बिरादरी का भाईचारा है, चाहे वो नारनौंद की सीट हो, चाहे हांसी की सीट हो, चाहे बरवाला की सीट हो, यहाँ ब्राह्मण की जो संख्या को देखते हुए सीट निकालने में सक्षम है, तभी हम सीट मांग रहे हैं। आदमपुर के अंदर ही एक ब्राह्मण दावेदार हैं काड़ू पंडित के नाम से, तो क्या आदमपुर में आप उन्हें मजबूत नहीं मानते? तो क्या आदमपुर की सीट ब्राह्मण समाज नहीं मांगी? नहीं, हम सबके लिए मांग रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि हम 2 सीट मांग रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ने 2 सीट दी। हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने 2 सीट दी है लोकसभा क्षेत्र में, और उससे ज्यादा हम डिमांड कर रहे हैं। अच्छा जी, हम क्या है कि 15 हरियाणा 15% की आबादी से है, और हमारा राइट बनता है कम से कम 13-14 सीटों, और हम तो मांग रहे हैं 10-12। अब पार्लियामेंट क्षेत्र में पूरे हरियाणा में भाजपा ने 9 सीटें दी हैं, तो हमें उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस से भी हमें 10-12 सीटें दें, और जिसमें 2 हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र, और नहीं तो फिर ये समाज इकट्ठा करके निर्णय लेगा कि कल किसकी सपोर्ट करनी है, किसका क्या करना है, वो आपको आगे। जहाँ तक बहन जी ने पूछा कि सोशल इंजीनियरिंग में ब्राह्मण से बड़ा कोई नहीं हो सकता। वो सभी के दुख सुख में काम आता है। जन्म से लेकर मरण तक का सभी कार्य ब्राह्मण के द्वारा किया जाता है। ब्राह्मण सभी की मनोकामना के लिए प्रार्थना करता है, इसलिए सोशल इंजीनियरिंग में सभी 36 जातियाँ ब्राह्मणों के साथ जुड़ी हुई हैं। धन्यवाद।